अ, भविष्यवक्ताओं की किताब पर अध्ययन करते आ रहे थे और भविष्यवक्ताओं की किताब में हमने कई पहलुओं को देखा, कई बातों को देखा और उसी के साथ साथ हमने कैसे हम इन किताबों को समझ सकते हैं उन कुछ बातों को देखा। भविष्यवक्ताओं की किताब को समझने के लिए हमें किस तरह से बाइबल, संपूर्ण बाइबल का और विशेष इज़राइल की कहानी का किस तरह से हमें एक जानकारी होनी जरूरी है, उन कुछ बातों को हमने देखा था। वैसे तो कल हम यशायाह नबी की किताब को देखने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन मैं कुछ और समय लेकर कुछ और बातों को उसके स्थान पर उसके बीच में कहना चाहता हूँ। एक सामूहिक संदेश इन भविष्यवक्ताओं का क्या निकल कर आता है, उन कुछ बातों को और पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर हम किताबों पर बारी बारी कर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज के दिन में भी हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ किताबों के कुछ संदेश को देखने के लिए, लेकिन मुख्यतः वो एक हम इकट्ठे रूप में या सभी कई किताबों का एक साथ स्वरूप हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे और हम उसे पहचानने की कि क्या संदेश है भविष्यवक्ताओं के, जो लेख हैं उनका क्या संदेश है करके हम आज के दिन में देखने की कोशिश करेंगे। तो हम भविष्यवक्ताओं के लेखों के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे और इन लेखों को हम किस तरह से समझ सकते हैं, उन कुछ बातों को हमने देखा है और समझने की कोशिश की है। हम उन्हीं कुछ बातों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक क्या देखा है, मतलब किन बातों को हमने अभी तक देखा है। जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब को देखते हैं तो भविष्यवक्ता जो शब्द है और भविष्यवाणी जो हमने देखी है, भविष्यवाणी का क्या मतलब है, भविष्यवक्ता का क्या मतलब है, उन कुछ पहलुओं को हमने देखने की कोशिश की थी। भविष्यवक्ता जो स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड, कहने का मतलब परमेश्वर का एक माउथ पीस बनकर, एक एक आवाज बनकर सब लोगों को बताना करके हमने उसमें कुछ बातों को और देखा था। भविष्यवाणी मुख्यतः केवल भविष्य के विषय में नहीं, वरन लोगों को उनके आज के बारे में बताना, उनके आज के बारे में जागरूक करना, ये भविष्यवाणी का एक स्वरूप है जिस पर हमें ध्यान देना है, जो भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं। फिर हमने कुछ लेखों के पहचान को हमने देखा था, लेखों को पहचानने की कोशिश की थी। जैसे कि हम इन लेखों को कैसे समझ सकते हैं, ये किस तरह के लेख हैं, इनमें क्या बातों को हमने ध्यान में रखना है, उन कुछ चीजों को हमने देखा था, लेखों पर हमने ध्यान देने का कोशिश किया था। और हाउ टू इंटरप्रेट दिस, मतलब कैसे हम इन लेखों को समझ सकते हैं। ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, कहने का एक लिखने की शैली है, रीति है। जैसे हम काव्यों को लिखते हैं या गद्यों को लिखते हैं, कहानियों को लिखते हैं, उसी तरह से ये प्रोफेसीज जो हम बाइबल में देखते हैं, ये एक लिखित रूप में हमें मिलती है। और किन लोगों ने इनको लिखा, किन के द्वारा ये हमारे पास पहुंचा, ऐसा नहीं है भविष्यवक्ता केवल यशायाह से ही शुरू होते हैं, वरन हम इज़राइल की कहानी में कई स्थानों पर नाथान नबी को हम देखते हैं, एलिया नबी को हम देखते हैं, एलीशा नबी को हम देखते हैं। तो ऐसे कई सारे नबियों को हम, जिसे जो पुराने नियम में जिस तरह से विभाजन होता है, वो इस तरह से कहते हैं कि फॉर्मर प्रॉफिट्स और लैटर प्रॉफिट्स। फॉर्मर प्रॉफिट्स बोले तो पहले के भविष्यवक्ता, मतलब आदि के भविष्यवक्ता के बारे में जब हम देखते हैं,
तो उसमें यहोशू से लेकर एस्तर तक की किताब, जितनी ऐतिहासिक किताबें हैं, वो सब फॉर्मर प्रॉफिट्स के अंतर्गत में आती है। फॉर्मर प्रॉफिट के विषय में उसको बोला गया है। लेटर प्रॉफिट, बाद के प्रॉफिट, जो कि यशायाह से लेकर हम आगे हम देखते हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और फिर उसके बाद जो बाकी के 12 छोटे छोटे लेख हैं, छोटे भविष्यवक्ताओं के लेख हैं, उनको हम देखते हैं। तो इस तरह से पुराने नियम में इन लेखों को फॉर्मर प्रॉफिट्स और लेटर प्रॉफिट्स, यानी कि पहले के आदि के भविष्यवक्ता और बाद के भविष्यवक्ता के रूप में इनको हम पहचानते। उस पहले के समय में दानियेल की पुस्तक और विलाप गीत की पुस्तक लेखों के साथ, यानी कि काव्यों की पुस्तकों के साथ, कविताओं की पुस्तकों के साथ रखा जाता था, क्योंकि उनकी शैली इस तरह से थी। लेकिन बाद में जब पुराना नियम जब हम अंग्रेजी बाइबल में या हमारी बाइबल में रखते हुए देखते हैं, दानियेल और विलाप गीत भविष्यवक्ताओं की किताब के साथ जोड़ा गया, और फिर बाद में उसके स्वरूप को हम इसी तरह से जानते और पहचानते हैं कि दानियेल और विलाप गीत को फिर बाद में उनके साथ जोड़ा गया। तो लेखों को जिस तरह से रखा गया, उन कुछ विषयों को हमने देखा। उसके साथ साथ उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने देखा। किस समय में ये मुख्यतः जो 7वीं शताब्दी है, 7वीं 8वीं शताब्दी है, वहां से हम इसको शुरू होते हुए देखते हैं। 750 से करीबन 450 तक के समय के बीच में लिखी गई भविष्यवाणियां हैं। लिखाई में जो हमारे पास पहुंची, यशायाह नबी के साथ, यशायाह नबी से शुरू होकर जो मलाकी भविष्यवक्ता है, इसका जो समय सीमा है करीबन 700 750 से लेकर 400 450 साल ईसा पूर्व, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले के बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो उस समय में लिखी गई ये कुछ भविष्यवाणियां हैं, जिनको हम उस समय आते हुए देखते हैं। जो मुख्य जो हम ऐतिहासिक घटनाओं को इसके बीच में जो हम देखते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं इनके बीच में घट रही है, वो हम देखते हैं कि इज़राइल और यहूदा, उत्तरी और दक्षिणी राज्य जिसे हम कहते हैं, वो अशूर के हाथों और बाबुल के हाथों बंधुआई में जाते हुए हम देखते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे एक और साम्राज्य जो कि पारसी, मीडिया पारसी जो साम्राज्य है, वो भी उस समय खड़ा हुआ, जिसने बाबुल के साम्राज्य को हराया, और वो उसने मतलब उसका भी बंधुआई में या इन भविष्यवक्ताओं की किताब में एक ऐतिहासिक चित्र में हम इनको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें साथ में रखना जरूरी है इनको समझने के लिए। पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इन किताबों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इन सब किताबों को हम अगर उसका बैकग्राउंड के रूप में हम देखते हैं, तो हम उन्हें समझ सकते हैं। आज हम जो देखने की कोशिश करेंगे, वो भविष्यवक्ताओं के संदेश को, भविष्यवक्ताओं का संदेश क्या था। एक एक क्यूमुलेटिव मैसेज, कहने का मतलब सबको मिलाकर कुछ भविष्यवक्ताओं का संदेश जो है, एक जैसा संदेश हम आते हुए देखते हैं। एक जैसे संदेशों को हम सामने आते हुए देखते हैं, और वो संदेश किस तरह से थे, उनका संदेश क्या था, उन कुछ बातों को हम देखेंगे। तो जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो संदेशों के बारे में या भविष्यवक्ताओं के संदेश को जब हम देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, भविष्यवक्ताओं के संदेश का संदर्भ मुख्यतः मूसा के साथ की वाचा है, जिसे व्यवस्था विवरण की किताब में हम साफ देखते हैं। भविष्यवक्ताओं के संदेश का संदर्भ मुख्यतः मूसा के साथ की वाचा है, जिसे व्यवस्था विवरण की किताब में हम साफ देखते हैं। देखिए, जब भी हम भविष्यवक्ताओं की किताब पर आते हैं, तो ये भविष्यवक्ताओं की किताब किस
संदर्भ में लिखी गई है। एवरी स्टोरी हैज अ कॉन्टेक्स्ट, एंड एवरी स्टोरी, टू अंडरस्टैंड एवरी स्टोरी वी हैव टू नो द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, हर एक कहानी को समझने के लिए हमें उसके संदर्भ को जानना जरूरी है। बाइबल को समझने के लिए भी हमें उसके संदर्भ को, वो किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, किस 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 परिस्थिति में लिखा गया है, उन बातों को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम देखिए, हम चीजों को कई बार कई रीति से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप एक व्यक्ति को आप चिड़चिड़ा पाएंगे, आप वो हमेशा लोगों के साथ झगड़ा करता है, वो हमेशा लड़ाई करता है, वो बुरी बातें कहता है, लोगों को सताता है, और ऐसे कई सारे बातों को आप एक एक व्यक्ति को करते हुए या एक बच्चे को करते हुए अगर आप देखते हैं, तो कई बार आप बोलेंगे, अरे ये बड़ा खराब आदमी है, गुंडा टाइप आदमी है, ये हमेशा शैतानी करता है, गलत करता है, और ये इस तरह से है करके हम अपने जजमेंट पास करेंगे, हम अपने बातों को कहेंगे, अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आ, आप आप जाएंगे, वापस जाएंगे, आप अगर उसको, उस लड़के के रहने की परिस्थिति को देखेंगे कि वो एक बड़े ही मुश्किल घर से आता है, उसके माँ बाप इकट्ठा नहीं रहते हैं, वो लोग मतलब काफी नशा करते हैं, और काफी मुश्किल एक एनवायरनमेंट से, बाकी मतलब उसको घर पे इतना प्यार नहीं मिलता है। तो एक ऐसी परिस्थिति से आने वाला एक लड़का है ये ना। जब आपने उसके केवल एक्शंस को देखा था, आपने उसके केवल कार्यों को देखा था, तो आपको लगता था बड़ा बेकार और बड़ा खराब सा एक इंसान है, और बड़ा मतलब शैतान एक बच्चा है करके कई बार आप सोचेंगे। लेकिन कई बार आप जब उसके 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 परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्यों ऐसा उसका स्वभाव है। इसलिए हर एक बात को समझने के लिए ना, इवन आप हम अलग अलग जगह से आते हैं, मतलब मैं केरल से हूं, या आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, या दिल्ली से हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों से, उड़ीसा से हो या महाराष्ट्र से हो ना, हम अलग अलग क्षेत्रों में आने लगते हैं। तो हमारी रहन सहन, वेशभूषा, बात करने की भाषा, मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ। मेरा जीवन काल मोस्टली हरियाणा में पला बड़ा, तो हरियाणा के लोग जैसे भी शुरू करते हैं ना, वो हर एक बात के सबसे पहले गाली देते हैं, और बात खत्म करते हैं तो गाली देते हैं। तो ऐसे उनका मतलब उनका बात करने का, चाहे वो प्यार से बात कर रहे हो, चाहे वो मतलब गुस्से से बात कर रहे हो, उनका स्टेटमेंट का, उनका लाइन का शुरुआत हमेशा एक गाली से शुरू हो। तो लेकिन अगर आप कहीं साउथ से हैं, या कोई और जगह से आ रहे हैं, अगर आप उनकी बात को सुनेंगे या मेरी बात को सुनेंगे, नहीं मैं गाली नहीं देता, लेकिन आप उनकी बात को अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे बात कर रहे हैं, इनको क्या बात करने की तमीज नहीं, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, इनका लहजा किस तरह से, ये इतना रूडली, इतना कठोरता से क्यों बात करते हैं। तो एक्चुअली में, क्योंकि आप उस जगह से नहीं आते हैं, इसलिए आपको उसके परिस्थिति को, या वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको आप पहचानते नहीं। ऐसे ही बाइबल के हर एक लेख को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ये एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि हम वो जो भविष्यवक्ताओं की किताबों के पीछे का जो संदर्भ है, जो बैकग्राउंड है, वो कितना महत्व रखता है भविष्यवक्ताओं के संदेश को समझने के लिए, मैं उस बात को समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी हम भविष्यवक्ताओं के संदेशों को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें ये पहचानना जरूरी है किससे प्रभावित है। वो मूसा के साथ जो परमेश्वर वाचा बांधता है, परमेश्वर एक कवनेंटल रिलेशनशिप में इज़राइल के लोगों के साथ एंटर करता, एक वाचा का संबंध परमेश्वर ने, कि तुम मेरे लोग, तुम मेरी प्रजा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर।
दैट वाज द रिलेशनशिप, वो उनका रिश्ता और संबंध था कि तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा परमेश्वर, अब से तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं करके परमेश्वर एक वाचा लोगों के साथ बांधता है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वाचा के बारे में एक वीडियो भेजूंगा, लेकिन मैं भेजा नहीं। कोशिश करूंगा कि मैं उसे भेजूं, उसका लिंक आपको भेजूं ताकि वो आप देख सकें कि वाचा किस तरह से हर एक समय में, नूह के समय में, अब्राहम के समय में, मूसा के समय में, दाऊद के समय में किस तरह से वो वाचाओं को बांधा गया, वाचाओं को किस तरह से हम देख सकते हैं। उन कुछ बातों को हमने देखा और सुना था। मतलब हम समझ सकते हैं ऐसे अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने कैसी वाचा को लोगों के साथ बांधा था। और जब हम इसको, ये वाचा कहाँ है या कैसे हमें पता लगती है, व्यवस्था विवरण की किताब में इसको साफ साफ हमारे को बताया गया है। तो व्यवस्था विवरण की किताब एक बैकग्राउंड बनती है इन वाचा को समझने के लिए। मूसा ने जो परमेश्वर के साथ बातें कही थी, उसको समझने के लिए व्यवस्था विवरण की किताब को परमेश्वर ने क्या, जब तुम इस देश में रहते हो तो तुम्हें क्या बातों को ध्यान में रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, उन कुछ चीजों को हम देखने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए जब हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो हमें व्यवस्था विवरण में दी गई परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की बातों को पहचानना और समझना बहुत अवश्य है, ताकि हम इन इन भविष्यवाणियों को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए मूसा के साथ की जो वाचा है, जिसे व्यवस्था विवरण की किताब में हम देखते हैं, वो एक बैकग्राउंड बनती है, भविष्य वक्ताओं के संदेश का एक बैकग्राउंड बनकर हम उसे सीख सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। उसी के साथ साथ भविष्य में पुनर्स्थापना का एक कथित चित्र, जिसमें इज़राइल और अन्य राष्ट्र यहोवा में इकट्ठा होते हैं। एक संदेश जो सामने निकल कर आता है, या हम इन भविष्यवाणियों में हम मुख्यतः देखते हैं कि वो एक भविष्य की ओर। देखिए, आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसमें 3 से लेकर 11 तक हम देखते हैं लोगों का बलवा परमेश्वर के प्रति, मतलब सभी लोग जिन लोगों ने परमेश्वर से फिर जाने का एक फैसला किया कि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे और उन्होंने परमेश्वर से मुड़ जाने का फैसला किया करके हम देखते हैं और समझते हैं। तो 3 से लेकर 11 के बीच में हम जो सभी लोगों का या मनुष्य का एक अलगाव, सेपरेशन, कि वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उन कुछ बातों को हम उत्पत्ति 3 से लेकर 11 के बीच में देखते हैं। उसी के साथ साथ हम 12 से देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और दूसरे राजाओं की किताब तक हम देखते हैं कैसे इज़राइल को परमेश्वर ने चुना, लेकिन उन्होंने भी पाप किया और परमेश्वर के सामने से फिर गए। तो दोनों ना, इसीलिए जो रोमियो की पत्री हमें समझाती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबका परमेश्वर से एक अलगाव, सेपरेशन, परमेश्वर से एक दूर होना हम देखते हैं, और एक दूर होने को हम वहां पर पहचानते हैं करके हम उत्पत्ति की किताब में, कि अब्राहम को किस तरह से परमेश्वर ने चुना और अन्य लोगों को। लेकिन भविष्यवक्ताओं के लोग, जो भविष्यवक्ता हैं, वो एक ऐसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि ना ही केवल इज़राइल और यहूदा परमेश्वर में इकट्ठा किया जाएगा, वरन हम देखते हैं कि बाकी अन्य राष्ट्र भी, ऑल द नेशंस विल टर्न बैक टू गॉड, वो भी परमेश्वर की ओर अपने मनों को फिराएंगे करके एक संदेश, एक चित्र भविष्यवक्ताओं में, एक फ्यूचर होप ऑफ रेस्टोरेशन, आने वाले समय में पुनर्स्थापना की एक आशा को हम
इन भविष्यवक्ताओं की किताब में। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि मसीहा आएगा, मसीहा सब कुछ रिस्टोर करेगा, मसीहा का एक एक्सपेक्टेशन, एक अपेक्षा यहाँ पर इन किताबों में देखी गई है कि मसीहा, दाऊद के वंश से एक कोई मसीहा का जन्म होगा और वो अपने राज्य को फेर ले आएगा और वो लोगों को परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए सिखाएगा। तो नए नियम में जितने भी हम बातों को देखते हैं, स्पेशली यीशु मसीह से संबंधित हम कुछ बातों को देखते हैं, उसका जो बैकग्राउंड, उसी का भी जो बैकग्राउंड है, वो हमें पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की किताब से मिलता है। मसीहा कौन था, मसीहा कैसा था, मसीहा किस तरह से, उसका राज्य किस तरह से होगा, वो किस तरह से जिएगा, इसका जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है या बैकग्राउंड चीजें हैं, हम देखते हैं कि वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये हमें मदद करती हैं, भविष्यवक्ताओं की किताब हमें मदद करती हैं कि हम इन पहलुओं को समझ सकें जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करने के लिए जा रहा है। तो एक चित्र, एक बात में भविष्यवक्ताओं के संदेश को समझने के लिए मूसा के व्यवस्था को हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसको समझना जरूरी है। दूसरा, दोनों भविष्यवक्ताओं के संदेश में इज़राइल और यहूदा के साथ साथ अन्य राष्ट्रों का भी परमेश्वर में एक वापस लौट आने को हम एक कथित चित्र के तौर पर, तस्वीर के तौर पर हम इन भागों में देखते हैं कि ये लोग लौट आएंगे करके हम इन्हें पहचानते हैं। तो ये कुछ बातों को, संदेश को हम इस भागों में आते हुए देखते हैं या समझते हैं, हम जिस तरह से इन भविष्यवक्ताओं की किताब में हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो तरह से इनके विभाजन को हम देख सकते हैं जब हम इन भागों को पढ़ते हैं। एक प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता हम बोलते हैं और एक बोलते हैं प्रवास के बाद के भविष्यवक्ता। प्रवास के पहले के भविष्यवक्ता और प्रवास के बाद के भविष्यवक्ता। प्रवास से पहले ये हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी, जो ऐतिहासिक समय सीमा है। आप जानते हैं ना, प्रवास का मतलब बंधुआई में जाना, बंधुए रूप में उनको हम जाते हुए देखते हैं। तो प्रवास में जाना, प्रवास की बातें हम प्रवास में इनको जाते हुए या प्रवास से पहले की भविष्यवाणियों के रूप में इनको दो तरह से बांटा जा सकता है। एक प्रवास से पहले की भविष्यवाणी जो कि बंधुआई से पहले की भविष्यवाणियों के रूप में हम देखते हैं, और दूसरा प्रवास के बाद की। आज हम प्रवास से पहले के कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे और उसमें कुछ चीजों को मैं माफी चाहता हूं क्योंकि कल हमने यशायाह नबी की किताब को शुरू किया था और मैं उसको थोड़ा सा बीच में ब्रेक करके इन पहलुओं को सामने रखना चाहता हूं ताकि एक ओवरऑल मैसेज समझने के लिए हमें मदद मिले कि ये भविष्यवक्ताओं में ओवरऑल मैसेज क्या है, ओवरऑल संदेश क्या हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम इनको किस तरह से बारी बारी, जब हम एक एक किताब से होकर गुजरेंगे, हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रवास से पहले के जो भविष्यवक्ता हैं वो जो हम देखते हैं, मतलब जब दो प्रवास को हम देखते हैं। एक इजराइल के प्रवास जो उत्तरी साम्राज्य है अश्शूर के हाथों में वो गया, उस प्रवास को हम देखते हैं। दूसरा बाबुल के प्रवास को हम देखते हैं जो कि 586 में दक्षिणी राज्य यहूदा का राज्य प्रवास में गया करके हम देखते हैं। वो बंधुआई में गए, बंधुआई में गया करके हम उसे पढ़ते हैं। तो ये दोनों प्रवासों को हम मुख्यतः देखते हैं और इस टाइमलाइन को इसी तरह से बांटा गया है, प्रवास से पहले के और प्रवास के। तो कुछ में हम ये भी देखेंगे कि वो प्रवास में चले गए, जैसे यिर्मयाह की किताब के अंत में हम देखते हैं कि वो प्रवास में चले गए।
दक्षिणी राज्य प्रवास में चला गया करके हम देखेंगे। यहेजकेल नबी की किताब में भी इस तरह से कि वो प्रवास में चले गए करके हम उसको पहचानते और देखते। तो प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता कौन कौन है, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योएल, आमोस, मीका, हबक्कुक और सपन्याह। इसमें 3 किताबें और हैं, लेकिन उनका संदेश इन बाकी किताबों से, इन किताबों से अलग है, इसलिए हम उनको अलग से देखेंगे। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योएल, आमोस, मीका, हबक्कुक और सपन्याह जो हम देखते हैं वो हम ये प्रवास से पहले के हैं और इनका संदेश एक जैसा है, इसलिए हम इनको इकट्ठा रखकर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी किताबों का संदेश या मुख्य विषय एक जैसे हैं और उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा कोशिश कर रहे हैं। 3 किताबें प्रवास से पहले की कौन कौन सी, जो बाकी के 3 किताबें जिसकी मैं बात करने जाऊंगा वो ओबद्याह, नाहूम और योना है। इनका लिखावट एक अलग तरह से है क्योंकि वो दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो इजराइल और यहूदा के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे। ओबद्याह, नाहूम और योना वो दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए उनकी भविष्यवाणियों में जो संदेश है इन बाकी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से या लेखों से अलग है करके हम देखते हैं। तो इसीलिए उनको अलग से रखा जाता है या उनको अलग से देखा जाता है करके हम पहचानते हैं। सो यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योएल, आमोस, मीका, हबक्कुक और सपन्याह प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता, इनका संदेश 3 तरह से, 3 बातों को हम इस इनके संदेश में देख सकते हैं। इनके संदेश में 3 बातों को मुख्यतः हम देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुमने वाचा तोड़ी है। किसने? इजराइल और यहूदा के लोगों ने वाचा तोड़ी है और भला होगा कि तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ। ये सारे भविष्यवक्ताओं की किताब में मुख्यतः सबसे पहला संदेश उनके सामने ये आता है कि तुमने वाचा को तोड़ा है। तुमने वो कवनेंटल रिलेशनशिप, जो रिश्ता परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांधा था मूसा के वाचा के अनुसार, जो परमेश्वर ने अपने लोगों से, कि मैंने जैसे कहा तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा परमेश्वर करके परमेश्वर जो बोलता है, वो वाचा को परमेश्वर के लोगों ने तोड़ा है, वाचा का उल्लंघन किया है और परमेश्वर लोगों से चाहता है कि वो मन फिराए, परमेश्वर की ओर वापस लौट कर आए। तो ये सबसे पहले हर एक इन सारे भविष्यवक्ताओं में, चाहे आप यशायाह में देखिए, यिर्मयाह में देखिए, यहेजकेल में देखिए, इन सारी किताबों में हम ये देख सकते हैं कि भविष्यवक्ता अपने लोगों से ये कहता है कि वो वाचा तोड़कर परमेश्वर की ओर से फिर गए हैं, इसलिए उन लोगों को अपने मनों को फिराना है और परमेश्वर की ओर वापस लौटना है करके एक संदेश हम इन किताबों में देख सकते हैं। दूसरा बात क्या है? दूसरा मुख्य विषय इनकी किताबों में क्या है? वो कहते हैं कि अगर मन नहीं फिराया, अगर ये परमेश्वर की ओर वापस लौटकर नहीं आए तो क्या होगा? तो क्या इनके साथ किया जाएगा? या मन परमेश्वर की ओर अगर इन लोगों ने मन नहीं फिराया तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय आएगा। वो न्याय किस स्वरूप में होगा? हम अशूर परमेश्वर उनके आसपास काफी शक्तियों को उठा रहा है, बढ़ा रहा है। अशूर, बाबुल, ऐसे कई सारी राजनीतिक शक्तियों को परमेश्वर उनके चारों तरफ उठा रहा है। वो उठते हुए हम देखते हैं या उनको आगे आते हुए हम इन सारी जगहों में देखते हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर अपना न्याय अपने लोगों पर लेकर आएगा।
क्योंकि परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर, वो इतिहास को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ की वाचा को तोड़कर आप बच निकलेंगे या आप बच जाएंगे करके बिल्कुल भी मत सोचिएगा। परमेश्वर निश्चित तौर पर जिन लोगों ने मन नहीं फिराया है, उनका निश्चित तौर पर न्याय करेगा। वो राष्ट्रों का न्याय, राष्ट्रों पर न्याय आएगा। वो केवल ये न्याय के भागीदार केवल इज़राइल और यहूदा तक सीमित नहीं है, वरन जिन्होंने भी ये बातों को तोड़ा है या जो भी लोग इज़राइल पर भी हावी हुए हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर के दंड को, परमेश्वर के न्याय को हम आते हुए देखते हैं। उनके ऊपर भी परमेश्वर का दंड आएगा करके हम पहचानते हैं। राष्ट्रों पर न्याय आएगा, राष्ट्रों पर परमेश्वर का न्याय जाहिर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है और मन नहीं फिराया है करके हम इन भागों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का दया और करुणा किसमें है? यहाँ पर उन्होंने वाचा तोड़ी, मन नहीं फिराया, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है? तीसरा मुख्य विषय जो हम यहाँ पर इन भागों में देखते हैं वो ये है, परमेश्वर उनसे कहता है लेकिन फिर भी इज़राइल और यहूदा और अन्य राष्ट्रों के लिए न्याय के उस पार भविष्य में पुनर्स्थापना की एक आशा है। परमेश्वर उनको ऐसे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनको वापस लौटा ले आने का एक योजना को हम सामने आते हुए देखते हैं। परमेश्वर अपनी योजना में उन सबको ना, उन्होंने वाचा तोड़ी है, उन्होंने मन नहीं फिराया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने कार्य को अपने लोगों के बीच में करेगा। उनको वो एक एक ऐसी जगह पर, या परमेश्वर उनको एक आशा, एक महिमा में कि परमेश्वर उनको वापस लौटा ले आएगा। परमेश्वर राष्ट्रों को वापस लौटा ले आएगा। परमेश्वर सबको पुनः स्थापित करेगा। परमेश्वर केवल उजाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब में कहता है कि मैंने तुझे भविष्यवाणी के लिए दिया है कि तुझे ना उखाड़ने के लिए और नाश करने के लिए, हो जाने के लिए, ना नाश का संदेश देने के साथ साथ रोपने और लगाने का भी एक संदेश परमेश्वर यिर्मयाह को देता है करके यिर्मयाह की किताब में हम उसको पढ़ते हैं। तो परमेश्वर केवल नाश करने के लिए नहीं, यिर्मयाह की पुस्तक में जब आप आते हैं तो यिर्मयाह की पुस्तक में आप उसको देखते हैं। यिर्मयाह पहले अध्याय उसका 10वां आयत अगर आप पढ़े, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 10वां आयत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। क्या आप उस भाग में आ गए हैं? क्या आप वो भाग देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को क्या संदेश देने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सो गॉड इज नॉट ओनली इन द डिस्ट्रक्शन बिजनेस, ना कि परमेश्वर नाश करने के बिजनेस में नहीं है, ये न केवल नाश ही करता है ऐसा नहीं है। जब हम मन फिराते नहीं हैं तो परमेश्वर का न्याय निश्चित तौर पर हमारे और जीवन में आएगा। लेकिन फिर भी करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मन फिराने वाले लोगों के लिए परमेश्वर एक पुनर्स्थापना का कार्य, भविष्य में एक पुनर्स्थापना की एक आशा लोगों को देता है करके हम इन भविष्यवक्ताओं की किताब में हम पहचान सकते हैं और इनको हम देखते हैं। तो ये तीन मुख्य विषय
इन सारी किताबों में, इन सारे किताबों के संदेश में मुख्यतः जो संदेश निकल कर आते हैं, इनको हम देख सकते हैं। क्या? कि तुमने वाचा तोड़ी है, इसलिए तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। मन नहीं फिराया तो न्याय परमेश्वर का लोगों पर आएगा, राष्ट्रों पर नाश होगा, न्याय होगा। लेकिन फिर भी इजराइल और अन्य राष्ट्रों के लिए न्याय के उस पार भविष्य में पुनर्स्थापना की आशा है कि परमेश्वर उनको वापस स्थापित करेगा। अ होप इन द फ्यूचर, एक भविष्य में उनके लिए एक आशा है कि परमेश्वर उनको पुनर्स्थापित करेगा, उनको वापस खड़ा करेगा, उनको रिस्टोर करेगा, उनको वापस से बनाएगा करके परमेश्वर की एक आवाज उन लोगों को हम उसके सामने आते हुए हम देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन तीनों पहलुओं को कि आ, वाचा तोड़ी है, इसलिए मन फिराना पड़ेगा, लोगों को मन फिराने की जरूरत है। उन लोगों को अपनी बातों से, अपने कामों से मन फिराना होगा। वाचा का टूटना है। और लेकिन उन्होंने, हम देखते हैं कि वाचा को जो तोड़ा गया, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, वो उसी बातों में हम चलते गए। वाचा को किस प्रकार तोड़ा गया? सबसे पहली बात, जब वाचा तोड़ी गई तो वाचा को किस प्रकार तोड़ा गया? वाचा कैसे तोड़ी गई? जब परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने वाचा तोड़ा है, तो कैसे ये वाचा को तोड़ा गया करके हम अगर पढ़े यशायाह नबी की किताब में, हमने कल कुछ बातों को पढ़ा था पहले और दूसरे अध्याय में। हमने कि वो उनका क्या काम था या किस तरह से उन्होंने बिहेव किया, क्या उनका रवैया था, उनका किस तरह से वो लोग स्वभाव कर रहे थे, परमेश्वर क्यों उनसे क्रोधित था। तो यशायाह 1 से लेकर 5 तक जब आप पढ़ते हैं तो कुछ परमेश्वर के कंप्लेंट्स है, परमेश्वर की शिकायत है लोगों से, जो परमेश्वर लोगों से कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इन बातों को नहीं किया। परमेश्वर की शिकायत को हम यशायाह नबी की किताब उसका 1 से लेकर 5वें अध्याय में हम वो बातों को हम देखते हैं। तो जब वाचा किस प्रकार से तोड़ी गई, वाचा का तोड़ना किस प्रकार से हुआ, अगर हम देखने के लिए जाएं वाचा का उल्लंघन किस तरह से हुआ, तो वो 3 बातें हम उसके अंतर्गत देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे परमेश्वर के साथ की वाचा को तोड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं उनके बीच में जो मूर्ति पूजा को परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम सिंगल डिवोशन, सिंगल डेडिकेशन परमेश्वर का, परमेश्वर के प्रति। शुरुआत से ही हम देखते हैं निर्गमन में जब परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को छुड़ाया था, उनको साफ साफ किया था कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन उसी की शुरुआत में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय में, उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया जिसके सामने उन्होंने उनके दंडवत किया और लीला क्रीड़ा किया। वो शुरुआत से ही इजराइल के जीवन में हम एक आज्ञा उल्लंघन को हम देखते हैं। और ना उनके भक्ति और डिवोशन, ये कोई मामूली ना मतलब परमेश्वर इसको एक बहुत बड़ा वाचा का उल्लंघन देखता है, क्योंकि उनका जो डिवोशन है, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो वफादारी है, लॉयल्टी है, वो परमेश्वर के प्रति से, परमेश्वर की ओर से हटकर दूसरी बातों की ओर हम जाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम राजाओं की किताब में ही हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। जब राष्ट्रों का बंटवारा हुआ, 10 गोत्र एक साइड, 2 गोत्र एक साइड, वहीं पर हम देखते हैं इजराइल फिर एक कंप्लीट उत्तरी साम्राज्य, उत्तरी राष्ट्र एक कंप्लीट मूर्ति पूजा की ओर जाता हुआ हम देखते हैं। जहां पर उन्होंने शुरुआत में निर्गमन की पुस्तक में एक बछड़ा बनाया था। इजराइल के इतिहास में हम देखते हैं, वो 10 गोत्रों के इतिहास में देखते हैं कि उन्होंने 2 जगह पर ये बछड़े बनाए, या 2 जगह पर ये मूर्तियों को बनाकर उन्होंने
उसकी उपासना की, आराधना की करके हम इजराइल के लोगों के बीच में हम देखते हैं। तो दो तरह से आ, दो रीतियों से मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इसको कम नहीं आंकता है। परमेश्वर आपने देखिए, जब मूर्ति पूजा भी मैं कहता हूं, यानी कि यहाँ पर कहने का कि परमेश्वर के स्थान पर अगर हम कोई और कुछ और को ले आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर के स्थान पर अगर हम कुछ और लेकर आ जाते हैं या कुछ और लेते हैं, तो वो एक 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 मूर्ति पूजा के समान है। कहने का मतलब कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका खुद का परिवार हो, चाहे आपका खुद का मतलब कुछ पोजेशंस हो, आपका कुछ संपत्ति हो, या जो आप चाहे आपका एक फोन भी क्यों ना हो, जो बातें परमेश्वर की जगह परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं, वो हम देखते हैं एक मूर्ति पूजा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग उनकी ओर से उनका डिवोशन, उनकी वफादारी परमेश्वर से हटकर दूसरी बातों की ओर जाए। परमेश्वर चाहता था कि वो निरंतर परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के प्रति उनके जीवन लगा रहे करके हम इन भागों में देखते हैं। और ये कोई साधारण नहीं। यहेजकेल नबी की किताब 8वें अध्याय में जब आप आते हैं, यहेजकेल नबी की किताब उसके 8वें अध्याय में हम आते हैं, तो उसमें देखिए परमेश्वर उन पर एक इल्जाम लगाता है कि उन्होंने परमेश्वर के को तुच्छ जाना, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा है करके। हम उसके 8वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं। वहां पर ये कई बातों को हम देखते हैं। 8 का 1 से जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे लिखा है, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण देश देखिए उनका मूर्ति पूजा किस तरह से मंदिर में, जहां पर मूर्तियां नहीं होना चाहिए था, वहां पर उसके फाटक पे ही प्रतिमाओं को और मूर्तियों का आना हम देखते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें वही बातों को आप आगे ना 6 आयत में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो 10वीं आयत में, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं ना। फाटक पर प्रतिमाएं रखी हैं, चित्रकारी उनके दीवारों पर चित्रकारी की गई है, जो अन्य अन्य जीव जंतुओं के रेंगने वाले या अलग अलग जो परमेश्वर के सामने घृणित जंतुओं के चित्रों को वहां पर देखा गया है। वहां परमेश्वर उसे दिखाता है, नक्काशी की गई 12वें आयत में हम उसको पढ़ते हैं। ऐसे पूरे ना इवन 14 आयत में हम देखते हैं, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था। वहां स्त्रियां बैठी हुई
तमूज के लिए रो रही थी, जो कि एक अन्य देवता, एक फर्टिलिटी गॉड है। तमूज जो है, आप नीचे देखेंगे वहां पर 8 का 14 में लिखा हुआ है। तमूज एक देवता जो माना जाता था, पेड़ पौधों के मरने के साथ मर जाता है और अगले वर्ष पुनर्जीवित हो उठता है। तो तमूज का एक कल्ट या आ, उसकी एक आराधना वहां पर मंदिर में शुरू होते हुए करके हम यहाँ पर जो घृणित काम है। इसलिए 10वें अध्याय में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं अपनी उपस्थिति को अब मंदिर में नहीं रखता हूं, क्योंकि मंदिर में ऐसे काम होते हैं ना। वो जब आता है, जब इस 10वें अध्याय में हम आते हैं, तो परमेश्वर को मंदिर पे से हम उठते हुए या उसकी उपस्थिति मंदिर में से बाहर जाते हुए, वो वहां से निकलते हुए करके हम 10वें अध्याय में, जब आप वापस जाएंगे, आप 10वें अध्याय को पढ़िएगा और परमेश्वर अपनी उपस्थिति उस मंदिर पर से, उस स्थान पे से जहां परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है, वहां से उठकर चली गई है। ही इज नो लॉन्गर देयर। तो परमेश्वर, इसको कोई मतलब परमेश्वर के साथ की जो वफादारी है, परमेश्वर जिस जगह पर होना चाहिए या परमेश्वर का जो स्थान हमें देना चाहिए, अगर वो स्थान हम उसको नहीं देते हैं, अगर कोई भी बात उसकी जगह पर उसकी जगह ले लेती है, तो परमेश्वर के लिए कोई मामूली बात नहीं है, वरन वो एक गंभीर बात। इवन परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर हम देखते हैं, उत्तरी साम्राज्य में जब इज़राइल में हम देखते हैं, उन लोगों ने आउटराइट, मतलब उनका कोई मंदिर नहीं है, उन्होंने मंदिर के साथ अपना अफिलिएशन सब तोड़ दिया है। परमेश्वर के भवन के साथ हमें उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अलग से वेदियां बनाकर वो एक पराये देवताओं के पीछे उन्होंने पूर्ण रीति से अपने आप को लगा दिया। लेकिन यहूदा में हम देखते हैं, उन्होंने रीति रिवाजों को मिक्स कर दिया। यहूदा में वो परमेश्वर के रिवाजों को भी मानते हैं, और ये सारी जो पराये देवताओं की रीतियां भी हैं, वो भी आकर एक चटनी बन गया। मतलब आ, दोनों को ऐसे मेल जोल कर दिया गया है, सिंक्रेटिज्म। कई बार हम कहते हैं ना, परमेश्वर के साथ जो हमारा वफादारी है, जिस तरह से हम ना, हम दो नाव में सवार कुछ लोगों की तरह, कि हमें धन दौलत भी चाहिए और परमेश्वर भी चाहिए। हमें अपना मतलब भी निकलवाना है, हमें स्वर्ग भी जाना है। तो ये दोनों बातों को कई बार हम अपने जीवन में भी एक साथ होते हुए देखते हैं, इकट्ठा होते हुए देखते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर सारा कुछ ना खिचड़ी बनाने के लिए या खिचड़ी करने के लिए परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था। उनको एक अलग देश, जो दूसरे लोगों से विभिन्न है, दूसरे लोगों के जो उनके आसपास के राष्ट्रों से अलग है, ना, उससे एक अलग बात होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को अपने जीवन में नजरअंदाज किया, परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर को तुच्छ समझा करके हम इन भागों में पढ़ते हैं। इन भागों में विशेष तौर पर हम देखते हैं। तो परमेश्वर उनको कह रहा है कि तुम्हारा जो लॉयल्टी था मेरे साथ, तुम्हारा जो वफादारी था, कि तुमने उसका तिरस्कार किया है, तुमने उसको तोड़ा है, तुमने उसको डिनाई किया। परमेश्वर के साथ साथ तुम बाकी चीजों को भी उसके साथ, मतलब बाकी कर्म कांड को भी उसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो। वरन चाहिए था कि तुम पूर्ण रीति से मेरी और एक समर्पित लोग होने के लिए परमेश्वर उनसे चाहता था, या परमेश्वर उनसे इच्छा रखता था। हम करके देखते हैं। तो पहली जो वाचा तोड़ने का जो उनका प्रॉब्लम था, या जो उन्होंने किया था, वो ये था कि उन्होंने मूर्ति पूजा में, यानी कि कहने का मतलब है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ की जो वफादारी थी,
वो पराये देवताओं के, पराये लोगों के पीछे जाने के लिए अपने आप को दे दिया। हमारे जीवन में भी हम जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति पूजा से संबंधित है, लेकिन कई सारी मूर्तियां हमारे जीवन में भी है। हम जिसको परमेश्वर से अधिक महत्व देते, हम जिसको परमेश्वर से अधिक स्थान देते ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो हमारा पैसा, धन दौलत, हमारा हमारा अहम, हमारा धन संपत्ति, हमारा छोटी छोटी चीजें भी ना, इवन स्मॉल स्मॉल रिलेशनशिप्स भी। आप लूका के सुसमाचार में जब आते हैं तो परमेश्वर लोगों से कहता है कि अंत के दिनों में लोग शादी करने के लिए और ऐसे बातों को करने के लिए अपने आप को दे देंगे। मतलब छोटे कॉमन चीजें, कॉमन बातें, और ये कॉमन चीजें उन्हें परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटाते हुए हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं उसके मैं समझता हूँ 21वें अध्याय में है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 34वें अध्याय में हम आते हैं, माफ कीजिएगा 21वें अध्याय में हम आते हैं, और उसके 34वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा। वो अंत के विषय में लिखी हुई कुछ बातें हैं। आ, तो क्या क्या बातें हैं वहां पर, आप देखिए क्या लिखा हुआ। कोई पढ़ना चाहेगा? इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, तो क्योंकि देखिए वह यहाँ पर आ, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ना, इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। देखिए ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के प्रति जो हमारी निष्ठा और वफादारी है उससे हमें अलग करता। हमारे जीवन की कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कि हमें जो परमेश्वर से अलग करती हैं। हमारे जीवन की कुछ छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हम पहचानेंगे कि वो हमें परमेश्वर की ओर से हमारे आ, हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग करती हैं या परमेश्वर से दूर करती हैं करके। जो परमेश्वर के साथ की हमारी वफादारी है उससे हमें दूर करती है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना। हम कहीं इन छोटी छोटी बातों में विलीन होकर, व्यस्त होकर, हम बड़े एक जो परमेश्वर का एक जो महत्व है, परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है, उससे दूर हो जाएं। परमेश्वर के आगमन में हम कभी ना पाए जाएं, ऐसा ना होने पाए। तो परमेश्वर के लोगों, हमें पहचानना है कि हम इन बातों में किस तरह से हम अपने आप को संभालें, किस तरह से हम परमेश्वर के साथ के प्रति की जो हमारी वफादारी है उसको हम बनाए रखें। परमेश्वर के पीछे चलने का जब हमने फैसला किया है, उसको किसी और चीज के साथ हम उसे बेच ना खाएं। मतलब हम उसके बदले ना, एक छोटा सा जैसे उसने आ, एक मामूली दाल का सूप के लिए एसाव ने
या अपने जो पहलौठे का हक है वो त्याग दिया। मतलब कहने का मतलब है एक छोटे एक थोड़े से खाने के लिए उसने अपना पूरा जो एक एक फर्स्ट बॉर्न का जो अधिकार होता है, पहलौठे का जो अधिकार होता है, वो पूर्ण रीति से याकूब ने जब उससे बोला तो उसने वो त्याग दिया। छोटा सा एक बात जो हम ना परमेश्वर को त्यागने के लिए या अपने अधिकार को त्यागने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक बात थी जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने वाचा का तोड़ने का जो कारण बना, वाचा टूटने का जो कारण बना, उनका सबसे पहला कारण उनका परमेश्वर के स्थान पर दूसरी चीजों को महत्व देना करके हम उस बात को देखते हैं। उसी के साथ साथ उनके बीच में क्या, वाचा को तोड़ते समय उनके बीच में क्या था, सामाजिक अन्याय को हम देखते हैं। मतलब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से, मतलब अपने साथ वालों से भी तुम प्रेम रखो, उनके साथ आ, अपना व्यवहार करो, अपना सा व्यवहार करो। लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल के लोगों में इस बात का भी उल्लंघन देखा गया। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जब हम भजनों में पढ़ते हैं या बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को, जो कुचले हुओं का मुकदमा लड़ने वाला एक परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की शक्ति, जब हम परमेश्वर की सामर्थ हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर की क्या सामर्थ है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना महान है, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ या शक्ति हमें किस तरह से जाहिर होती है। कई बार हम बोलेंगे वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसके आवाज से पहाड़ हिल सकते हैं, उसके उसके गर्जन से सब कुछ बदल सकता है। हम देखते हैं कि भेड़ बच्चा जनते हैं और उसकी आवाज कितनी ही भयानक है। भजन 29 में हम जिस तरह से उसकी आवाज को दिखाया गया है, वो कितनी भयानक एक बात, या उसकी शक्ति को हम इस तरह से। लेकिन परमेश्वर की शक्ति केवल वही बातों में नहीं है। हम देखते हैं परमेश्वर अति महान है, अति शक्तिशाली है, सामर्थी है, क्योंकि वो विधवाओं और अनाथों का न्याय चुकाता, क्योंकि वो कुचले हुओं को संभालता, वो टूटे मन का ख्याल रखता। गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब परमेश्वर केवल मजबूत से जीने वाले या सामर्थियों का परमेश्वर या सामर्थियों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कमजोरों का परमेश्वर। गॉड इज द गॉड ऑफ वीक। मतलब ये कई बार हमें अटपटा लगेगा, अरे इतने बड़े परमेश्वर को कमजोर लोगों का साथ देने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे परमेश्वर की खासियत जो हम बाइबल में बार बार देखते हैं, परमेश्वर कमजोरों का परमेश्वर, कमजोर, जो अपना न्याय, जो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकते, अपना न्याय खुद नहीं चुका सकते, परमेश्वर अपने आप को उनका परमेश्वर के रूप में कहने की कोशिश करता है। परमेश्वर उनका मुकदमा लड़े। इसलिए कई बार जब आप यशायाह नबी की किताब में भी हमने देखा कि वो लोग अन्याय कर रहे थे, वो लोग गलत कार्यों को हम करते हुए देखते हैं। उन्होंने अन्याय किया, अपने लोगों के साथ अंधेर किया करके हमने कुछ बातों को यशायाह नबी की किताब में कल पढ़ा था। यिर्मयाह नबी की किताब में उसका 5वां अध्याय, उसका 28 और 29 देखिए क्या कहता है। कोई पढ़ेगा? यिर्मयाह नबी की किताब 5वां अध्याय, उसका 28 और 29। जी, जी। पढ़िए। वे मोटे और चिकने हो गए, जो चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं।
वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से परमेश्वर के लोग वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर चुके हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, जहां पर परमेश्वर एक बड़ा ही गर्व करता है कि वो अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर है करके जो गर्व करता है, वहीं पर परमेश्वर के लोग अनाथों पर अन्याय कर रहे हैं और ना हम देखते हैं कि उन पर अत्याचार कर रहे हैं, कंगालों को उनका हक नहीं दिला रहे। दिस वॉज वेरी नॉट एक्सपेक्टेड। ये परमेश्वर के लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई थी। उनको सही रीति से, मतलब इन लोगों का ख्याल रखने के लिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, उनका हक उनको दिलाने के लिए परमेश्वर का एक एक कार्य है, जो कि हम परमेश्वर को इन भागों में करते हुए देखते हैं, लेकिन लोग नहीं करते। मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं, विशाल मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय। क्या यहोवा हजारों भेड़ से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखिए, यहाँ पर साफ साफ वो कहता है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? इज गॉड सेटिस्फाइड इन द सैक्रिफाइसेस दैट यू मेक? क्या परमेश्वर केवल बलिदानों से खुश होने वाला, या उसके जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं उससे खुश होने वाला परमेश्वर है? क्या अ, वो कहता है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड, और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से, एक्चुअली यहाँ पर नम्रता से लिखा हुआ है, बट अंग्रेजी में इसको वॉक जस्टली, मतलब तू धर्मी बनकर, धार्मिकता के साथ, धर्मी होकर परमेश्वर के साथ चले करके एक बात को वहां पर हम सामने आते हुए, गॉड डज नॉट वांट मेनी सैक्रिफाइसेस ना। वो उसके लिए क्या करे, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आप क्या करें, कि वो चाहता है कि आप न्याय से काम करें ना, आप कृपा से प्रीति रखें ना, टू लव mercy, to do good and to walk justly। यहाँ पर 3 बातों को हम निश्चित तौर पर मीका अपने लोगों से कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें इस तरह से चलना है, इस तरह से बर्ताव करना है, इस तरह से अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर मेढ़ों से प्रसन्न होने वाला या के बलियों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं, वरन परमेश्वर हमारे जीवनों को एक व्यवस्थित ढंग से, जैसा उसका चरित्र है वैसा वो हमें जीने के लिए बोल रहा है करके वहां पर उनको सामने याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या वो याद दिलाता है ना। सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स।
उन्होंने वाचा कैसे तोड़ी? उन्होंने मूर्ति पूजा के द्वारा वाचा तोड़ी। उन्होंने सामाजिक अन्याय किया, जिन लोगों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए था, उनका ख्याल उन्होंने नहीं रखा। और फिर अपना जीवन धार्मिक रीति रिवाजों पर उनकी निर्भरता। वो सोचते थे कि मंदिर में कुछ चढ़ा कर आ जाएंगे या परमेश्वर के भवन में कुछ दे देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। हम पर्वों को मनाएंगे, हमारा काम निकल जाएगा। हम कुछ कर देंगे, हम कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। रीति रिवाजों को करने से, मैंने कल भी आपको कहा था कि हर संडे चर्च जाने से या हर संडे हर हफ्ते 2 बार उपवास रखने से या समय समय पर अपना टाइथ देने से, हम जो भी कुछ करते हैं वो आधार नहीं है। कल भी मैं एक प्रचार सुन रहा था जहां पर मैं यही सुन रहा था कि आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत भयानक काम कर सकते हैं ना, आप बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के इतने करीब रहते हुए भी आप परमेश्वर से काफी दूर हो सकते हैं, या परमेश्वर के उसके उद्धार से आप वंचित हो सकते हैं, या उसके योजना से आप दूर हो सकते हैं। इतने करीब होने के बावजूद हो सकता है आपने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो एक क्राइटेरिया नहीं है, वो एक जगह नहीं है, वो एक ऐसा कार्य नहीं है कि वो आपको परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है उसको ठीक करने पाएगा। परमेश्वर के साथ के जो रिश्ता है वो बहुत ही, परमेश्वर उसको ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से बहुत दूर रह सकते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ना उसके लिए बड़े बड़े काम। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है? जो लोग हे प्रभु कहते हैं वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो परमेश्वर के पास आकर कहेंगे, परमेश्वर हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, हमने इतना काम किया, हमने ये किया, वो किया, लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये काम के आधार पर, इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के साथ आर यू इन द राइट रिलेशनशिप? क्या परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं? परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आप जुड़े हुए हैं? क्या परमेश्वर के साथ का जो आपका रिश्ता है वो एकदम सटीक है? आपको पहचानने की जरूरत है। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट गॉड इज नॉट एनालाइजिंग यू। परमेश्वर उसके हिसाब से आपको नहीं देखता। परमेश्वर के साथ के सही संबंध में हमें आने की जरूरत है। क्या मैं परमेश्वर के साथ, और ये मतलब आप परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, बहुत सारा दान दे सकते हैं, चर्च में लाइट लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, या चर्च में कुर्सियां डलवा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजों से मतलब वो परमेश्वर के सामने एक, इतना सब करने के बावजूद आप परमेश्वर से काफी दूर हो सकते हैं, आप परमेश्वर से काफी अलग रह सकते हैं ना। पतरस के जीवन में जब हम देखते हैं, उसके आखिरी घड़ियों में पतरस से कहा गया था कि तू मुझे इनका जब मतलब तुम जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे कि तू मुझे इनकार करेगा, मुर्गे के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, वो कहता है ना। तो पतरस कहता है यार, न चाहे सब लोग मेरा इनकार कर दे, मैं इनकार नहीं करूंगा। ही वाज सो क्लोज टू गॉड। वो परमेश्वर से इतने नजदीकी के एक संबंध में था, नजदीक था परमेश्वर से, इतना जुड़ा हुआ था करके हम वहां पर देखते। लेकिन जब कहा गया कि तू भी तो उस गलीली यीशु के साथ था, तो कहता है नहीं, मैं नहीं था,
उससे दोबारा कहा गया, तुझे उसके साथ देखा है। उसने दोबारा मना किया कि मैं नहीं था। He was so close to God, so close to Jesus. वो यीशु के इतने नजदीक रहते हुए भी यीशु के साथ नहीं था, उसके साथ का एक सही संबंध में नहीं था। परमेश्वर के लोगों, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गॉड। हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी बातों को कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस बात को हमारे सामने या जिस बात को हमसे चाहता है वो ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उस संबंध को, वाचा का एक संबंध, कई बार उसको एक पति और पत्नी के संबंध के रूप में दिखाता है। परमेश्वर और अपने लोगों के बीच के संबंध को कई बार पति पत्नी के संबंध में या दूल्हा दुल्हन के संबंध में या ऐसे एक नजदीक एक कवनेंटल रिलेशनशिप, वाचा का, इसलिए हम कहते हैं कि जब शादी पढ़ते हैं तो हम वाचा बोलते हैं कि मैं मरते दम तक तेरा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोग हो, कष्ट हो, क्लेश हो, मैं तेरा साथ दूंगा। तो ऐसा एक वाचा का संबंध जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ, और वो हमेशा बोलता है। यहेजकेल नबी की किताब में हम उसको देखते हैं, होशे नबी की किताब में उसको पूरा दिखाया गया कि वो किस तरह से उसने एक वेश्या से शादी किया, उसका पूरा जीवन ही ऐसा चला गया। होशे नबी का जो कहानियां पढ़ते हैं बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के तौर पर उससे कहा, जा एक वेश्या से शादी कर, और फिर उसकी तुलना वो कैसे शी वॉज नॉट, वो कैसे हम देखते हैं वफादार नहीं थी, या कैसे इस रिश्ते में उसने सारी हदों को तोड़कर अपने रिश्ते को उसने त्यागा, उसको नाश किया करके हम एक संबंध को वहां पर होशे नबी की किताब में सामने आते हुए देखते हैं। किस तरह से उसने वो संबंध का उल्लंघन किया, और वो परमेश्वर कहता है इजराइल ने भी मेरे साथ ऐसे किया, इजराइल ने मेरे साथ ऐसा किया। परमेश्वर के लोगों, है ना, ऐसे एक संबंध में जुड़ने के लिए, ऐसे एक संबंध में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। एक कवनेंटल रिलेशनशिप में परमेश्वर उसको कम नहीं आंकता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे मेढ़ों से, मैं शमूएल की किताब में, कि परमेश्वर में मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, वरन आज्ञा मानने से, उसके आज्ञा मानने से वो प्रसन्न रहता है करके पहला शमूएल की किताब उसका 15 का 22 में हम, शाऊल ने जब काफी सारे वो कहता है अब तो मैं राजा बन गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता, मैं अपने लिए शमूएल के इंतजार करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने बलिदानों को खुद चढ़ा सकता हूँ, मैं अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं खुद चढ़ा सकता हूँ। अरे मुझे शमूएल ने बोला था सब कुछ, मैं जो भी दुश्मन का है वो सब नाश होना चाहिए, वो क्या जरूरत है, जो अच्छा अच्छा चीजें हैं मैं अपने लिए रख सकता हूँ, मुझे वो नाश करने की जरूरत नहीं। वहां पर शमूएल नबी आता है और शाऊल से कहता है, शाऊल, परमेश्वर मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आज्ञा, जितना की आज्ञा मानने से प्रसन्न होता। तो ये सारी चीजों को वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गॉड। ऐसा नहीं है कि हमें करना नहीं है, परमेश्वर के लिए कार्यों को करना नहीं है, हमें करना नहीं है। डू इट विद द राइट स्टैंडिंग। हमें परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आने के बाद, सही संबंध में रहते हुए इन सारी बातों को हम काम में लाएं। परमेश्वर के साथ का संबंध किस तरह का, क्या आप वफादार हैं इस संबंध में, क्या आपने ये रिश्ता अच्छे से आप परमेश्वर के साथ जोड़ा है, वो सारी बातों को हम इन भागों में देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। आज हम यहीं पर इस संदेश पर हम भी वापस आज जब जाते हैं
डोंट थिंक इट इज जस्ट अ स्टडी के तौर पर नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को आके हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या हम उसके साथ एक सही संबंध में जुड़े हुए हैं, क्या हम वफादार हैं इस संबंध में जो परमेश्वर ने हमारे साथ हमसे जोड़ने के लिए किया है। क्या परमेश्वर के हम इतने नजदीक रहते हुए भी परमेश्वर से इतने दूर है और उसको हम अपने बचाव के लिए उसको बेच खाने के लिए तैयार। ये सारी बातों को हमें आज जांचना जरूरी है, परखना जरूरी है। भविष्यवक्ता लोग यही बातों को अपने लोगों को याद दिला रहे हैं, यही संदेश को कि मन फिराओ, वापस परमेश्वर की ओर लौट आओ। परमेश्वर ना अपना हाथ खींचने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पुनः का, रिस्टोर करने वाला। चाहे 3 बार इनकार किया हो, लेकिन फिर भी पतरस तेरे लिए परमेश्वर मौजूद है कि वो तुझे वापस स्वीकार करे। वो तेरे साथ खड़ा है, वो तुझे वापस लाने के लिए ना। इजराइल के लोगों ने काफी इनकार किया, काफी मना किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके लिए भविष्य रखता है। एक पुनर्स्थापना का एक कार्य उनके जीवन में, एक वापस लौटा ले आने का कार्य, एक सुनहरा भविष्य उनके सामने रखता है कि तुम मन फिराकर जब लौट आओगे, परमेश्वर तुम्हें अपनाएगा, परमेश्वर तुम्हें अपने जगह पर स्थापित करेगा। परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर कहलाने के लिए वो उसे अच्छा लगेगा करके परमेश्वर ऐसे एक पुनर्स्थापना का परमेश्वर भी है। हाँ, हम कई बार हाथ छोड़ते हैं, इनकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे को छोड़ने वाला, हमें को त्यागने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर हमारे हाथों को थामने वाला, हमें पुनर्स्थापित करने वाला, हमें पकड़कर साथ ले चलने वाला, हमें वापस अपनी ओर खींचने वाला परमेश्वर है। उसको पहचानते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सच्चे नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के अध्ययन के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमने सीखा है प्रभु जी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, प्रभु जी भविष्यवाणी के बारे में प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सीखने में सहायता मदद करे, ये बातें हमारे जहन में बनी रहे प्रभु जी। ये बातें हम व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। इनके द्वारा प्रभु जी हम तेरी महिमा का कारण बने प्रभु जी, और तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सबों को बहुत अच्छा आशीष दे प्रभु जी। हम सब प्रभु जी इन बातों को सीख कर आगे अमल करने वाले बने, और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर जय मसीह की।